यू सो मच श्यामजी। नमस्कार दोस्तों, नाम है डॉक्टर अवधेश यादव। प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ, उसके साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ अपनी पूरी फैमिली के साथ में। अभी तक हमने प्रोडक्ट्स की नॉलेज ली और काफ़ी बेहतरीन प्रोडक्ट्स की नॉलेज ली है। सभी लीडर्स ने बहुत ही अच्छे से सारे प्रोडक्ट्स के नॉलेज उन्होंने शेयर किए हैं। और हमने देखा कि प्रोडक्ट्स तो बेहतरीन हैं और हमारा एकमात्र ऐसा बिजनेस है कि जो आपका वैल्यूम तो अच्छा बना रहा है, अच्छी इनकम भी दे रहा है, उसके साथ साथ आपकी लाइफ में एक अच्छा वैल्यू भी क्रिएट करता है। और वो वैल्यू जो है ना, वो आपकी लाइफ में ये सिस्टम के माध्यम से क्रिएट करता है कि ये सिस्टम जो है आपको बताता है कि आप कैसे इस बिजनेस में पैसे के साथ साथ एक अच्छा संस्कार अच्छे सीख सकते हैं। अच्छा, हर आदमी अच्छा ही होता है और किसी में कोई चीजें नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हम दुनियादारी में इतना नेगेटिविटी से घिरे हुए रहते हैं ना कि वो नेगेटिविटी हमारे ऊपर हावी होने लगती है और जिसकी वजह से हमारे अंदर कुछ जो ऊपर वाले ने दी हुई शक्तियां हैं उनका हम प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम जो बात करने वाले आज, द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, कि हमारे शब्दों की ताकत क्या है। हम बचपन से सुनते आए हैं, हमारे दादा दादी से लेके हर एक किसी से, कि जो शब्दों में बड़ी ताकत होती है। और शब्द जब भी यूज करें ना, सोच समझ के यूज करें। अगर हम एग्जाम्पल ले शब्दों का कि शब्दों में सही में ताकत होती है कि नहीं, तो किसी को गाली दे के देखिए, तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, इंस्टेंट रिजल्ट। और तो अगर आप समझ सकते हैं कि नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी होगी शब्दों में। जब नेगेटिविटी में इंस्टेंट रिजल्ट मिल रहा है तो पॉजिटिव अगर हम यूज करेंगे तो उसका रिजल्ट कितना बढ़िया होगा और हमारी लाइफ में चेंज ला सकता है। तो ऐसे ही जब शब्द ऐसी चीज है ना कि शब्द आपका एक तरह से आचरण दिखाता है, आपका व्यक्तिमत्व दिखाता है, आपका पूरा चरित्र दिखाता है। आप जब भी किसी से मिल रहे होते हो, किसी से बात कर रहे होते हो, हर एक चीज में आपके शब्द जो है ना, वो आपका एक पिक्चर क्रिएट करता है कि आप किस तरह की पर्सनैलिटी हैं। और वो शब्द ही ऐसे हैं कि जो आपको लोगों के प्रति आकर्षित कर सकता है या उनसे दूर ले जाने का कारण बन सकता है। ये शब्द ऐसे होते हैं। कुछ और भी एग्जांपल अगर हम लें, तो अगर किसी ने आपको इनवाइट किया हो अपने पार्टी में या फिर अपने घर में, या कोई एक समारंभ हो, वहां पे किसी पर्सन ने आपको इनवाइट किया हो, बहुत अच्छा सब कुछ बनाया है, खाने पीने का हर एक चीज सुविधा दी है, सारी चीजें उन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन की है। हर चीज जो आप भौतिक चीजें जो चाहिए होती है वो सारी चीजें आपको वहां पे मिल सकती हैं, जो आपकी आंखों से लेके आपके पेट से लेके हर एक चीज को तृप्त कर सकती है। और इन सब चीजों के बीच में जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, और जब आप उनके पास पहुंचते हैं, अगर उनके शब्द अगर कुछ कड़वे निकल जाएं या कुछ शब्द आगे पीछे हो जाएं, तो आप घर पे आने के बाद किस चीज की व्याख्या करेंगे। आप आते ही उस सारी चीजों को भूल जाते हैं कि जो सारा अरेंजमेंट किया गया था। वो सिर्फ एक चीज याद रखते हैं कि हाँ, सब कुछ रह के क्या फायदा जब उन्हें बोलने का तरीका ही ना आता हो और वो अच्छे से बात ना कर सकते हैं। तो ये फर्क होता है शब्दों में। और यहीं पे अगर हम दूसरा अगर एग्जाम्पल लें, तो कोई ऐसा पर्सन हो, हमने बहुत सारी स्टोरीज सुनी है बचपन से, और हमारे अलग अलग बोलते ना कल्चर से अलग अलग स्टोरीज सुनी है कि बहुत से लोगों के पास पैसे कम हैं, लेकिन जब भी आपको वो आपके अपने घर पे इनवाइट करते हैं, तो उनके पास जो है उसी चीज से आपका सम्मान करते हैं। लेकिन जो शब्द होते हैं ना, उससे ही आपके सारे आपका पेट तो भरता ही है, मन इतना ज्यादा भर जाता है कि आप जब आते हो घर पे तो बाकी चीजों का नहीं, उन शब्दों की व्याख्या करते हो कि उनके पास ऐसी दौलत है कि जो किसी के पास नहीं है। कहने का मतलब है कि उनका जो व्यवहार है, और व्यवहार छलकता है आपके शब्दों से कि आप किस तरह से लोगों से बात कर रहे हो। तो वैसे ही अगर इतनी पावर है इस शब्दों में कि हम अगर इसका सही तरीके से उपयोग करें,
तो हम लाइफ में ना बहुत सी बड़ी बड़ी उपलब्धियां पा सकते हैं, बहुत सी बड़ी बड़ी अचीवमेंट पा सकते हैं। बस उसे यूज करना आना चाहिए। हम केजी से लेके एक प्रोफेशनल कॉलेजेस तक बहुत सारी पढ़ाई पढ़ते हैं। क्या हमें वो सारी चीजें जो पढ़ाया जाता है, अगर देखा जाए तो एक टेक्निकल पार्ट है, वो कोई भी सीख सकता है और उसको करके वो कुछ भी अर्न कर सकता है। लेकिन वो अर्न करने के बाद जो सही में वैल्यूज होते हैं ना, जो संस्कार होते हैं, जो आचरण होता है, वो वहां से सीख नहीं पाता है। तो यहाँ पे हमें ये चीज भी सीखने को मिलता है। और जो शब्द होते हैं ना, जब हम कोई चीज बोलते हैं ना, या किसी चीज को हम बार 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 बोलते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होते रहता है, क्या या उसके बारे में सोचते हैं। चाहे आप बोलिए, जब आप बोलते हो तो आप पहले सुनते हो और उसके साथ साथ लोग भी सुनते हैं। और एक समय ऐसा भी होता है कि आप जब बोलते हो तो सिर्फ आप ही सुनते हो, वो मन ही मन आप बोलते हो, वो भी एक शब्द बोलना हुआ। तो इन दोनों ही सिनेरियो में अगर देखें तो हमारा जो माइंड होता है ना, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, ये दोनों तरह से काम करता है। कॉन्शियस जब आप पूरी तरह से चेतना में है, आप पूरी तरह कॉन्शियस हैं और लोगों से बात करें। सबकॉन्शियस माइंड होता है कि जब आप सो रहे होते हैं या कुछ और भी वर्क कर रहे होते हैं, व्हाट एवर इट इज, आपके माइंड में वो चीजें चलती रहती हैं, बैक ऑफ द माइंड वो चलती रहती हैं। तो हमें लाइफ में जो भी चीज चाहिए, या जो भी पाना चाहते हो, या फिर आप, वो कुछ भी हो सकता है, आपकी फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकता है, या आपने जो बिजनेस शुरू किया है उससे रिलेटेड हो सकता है, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है। आप कैसा चाहते हैं, वो जो कुछ भी आप सोच रहे हो, जो कुछ बोल रहे हो, वो आप नेचर में आप एक तरह से ना ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। अभी मैं आते समय क्लिनिक से एक टॉक सुनते हुए आ रहा था, तो उसमें एक अच्छा शब्द यूज किया है कि जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो ना, तो कभी ना कभी तो आपको मिलने वाला है। थोड़ा डिले हो सकता है, कभी जल्दी भी मिल जाता है, डिले हो सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर। वैसे ही नेचर में आपने कुछ ऑर्डर प्लेस किया है, तो मिलने वाला है आपको। तो कहने का मतलब है, शब्दों के माध्यम से आप जो भी पाना चाहते हो, आपने नेचर में उसमें डाला है, तो उसके बदले में जो चीज चाहिए आपको मिलने वाली ही है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का नियम है। तो वैसे ही हमें हमेशा ना सोच समझ के बोलना चाहिए। चाहे हम किसी से बात कर रहे हो, या किसी से भी मिल रहे हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, अपने फैमिली में हो सकता है, अपने स्पाउस के साथ हो सकता है, अपने बच्चों के साथ में हो सकता है। मैंने कई बार एग्जांपल दिया है कि हमने बचपन से ना बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स सुने हैं कि अरे ये तो बड़ा नालायक है, ये कुछ नहीं कर सकता है, इस ये लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगा। आपको नहीं पता, आपके जो वर्ड्स है ना, आप एक बार नहीं बोल रहे होते हो, कई बार जब आप बोल रहे होते हो तो बच्चे के माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में फीड होते जाता है। अगर उसने सीरियसली ले लिया तो वो नेगेटिविटी में पूरी तरह कन्वर्ट हो सकता है। और आज के सिनारियो में, पहले का तो नहीं पता, आज की टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा लोगों को पता चल रहा है कि बच्चे ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। उन्हें जो है, एक हमेशा इतने ज्यादा डिप्रेशन में है कि उनको लिए ना एक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट, ट्रीटमेंट का पार्ट लेना, भाग लेना पड़ता है। तो हमें हमेशा ना जो भी चीज हो उसे सोच समझ के बोलना चाहिए। और सोच समझ के आप तभी बोल पाते हो जब आप एक तरह से बोल सकते हैं कि आराम से बात कर रहे होते हैं। और जब आराम से बात कर रहे होते हैं ना, तो आप सोचने का मौका मिलता है। और जब आप कोई चीज ऐसा धड़ 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 बोलते हुए चले जाते हो, तो आपको सोचने का भी मौका नहीं मिलता है कि आप क्या बोल रहे हो। हाँ, उस समय आपको दिल की बात जरूर निकलती है कि वो आप दिल के कैसे हो, जब आप फटाफट बोलते हुए चले जाते हो। तो हमेशा अपने फैमिली से रिलेटेड हो। और आप जब बिजनेस में आए हो, तो बिजनेस में कई बार आप न्यू हो, या बहुत से लोग बहुत समय से हैं बिजनेस में, आते हो तो हर चीज फटाफट आपको सक्सेस नहीं मिल जाती कोई भी चीज में। और कोई भी चीज जो है ना, फेलियर से ही आप सीख सीख के आगे बढ़ते हो। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने लोगों को प्रोडक्ट्स दिखाना शुरू किया। हो सकता है कि इनिशियल फेज में आपकी लोग ना सुने, या फिर आप जो लगता है कि हाँ ये तो मेरे दोस्त हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, इनको मैं बोलूंगा तो प्रोडक्ट्स ले ही लेंगे, या बिजनेस की बात बताऊंगा तो ये सुनेंगे ही सुनेंगे। हो सकता है कि ना सुने। तो वहां पे आप जो है ना,
एक फेलियर का सामना कर सकते हो। तो वहां पे अपने टॉक को, कई बार ऐसा होता है कि जब नहीं होता है ना, तो हम जब भी मिलते हैं अपने कोच या मेंटर या फ्रेंड से, तो ये बोलते हैं कि यार ये मुझसे बिजनेस नहीं हो रहा है, मुझसे प्रोडक्ट रिटेल नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। ये बोलने से क्या आप जो चीज पाना चाहते हो पा पाओगे? क्या नहीं। तो कहने का मतलब है, जो आप सही में चाहते हो वही शब्द बोलो ना, कि हाँ, जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे धीरे सफलता मिल रही है और लोगों से मैं कनेक्ट हो पा रहा हूँ, और प्रोडक्ट से मैं जिनसे भी बात कर रहा हूँ तो लोग मुझे सुनने के लिए तैयार हो रहे हैं, और मैं जो भी समझाना चाह रहा हूँ वो समझने के लिए तैयार हो रहे हैं, और जिसके माध्यम से मेरे प्रोडक्ट्स तो रिटेल हो ही रहे हैं, मेरे टीम में भी लोग बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। और मेरी टीम इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि हर कोई खुद अपने बलबूते पे लर्निंग फेज में है, सीख कर अपने प्रोडक्ट्स का नॉलेज लेके सिस्टम को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग बहुत तेजी से कर रहे हैं, जिसको पर्सनली 500 पीवी से अधिक पीवी हर मंथ में कर रहे हैं बिना कहे। और उसके साथ साथ उनके टीम में बहुत सारे लॉन्चेस कर रहे हैं खुद के बल पे, और वो खुद का चार्ज ले रहे हैं, खुद की लीडरशिप ले रहे हैं। ये सब कुछ पॉसिबल है, ये सब कुछ है। और मैं लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए आया हूँ, और वो चीज मेरे अंदर ही नहीं है, मेरे माध्यम से मेरी टीम में जो भी लोग मेरे भरोसे आए हैं या फिर मुझे देख के आए हैं, वो मुझसे सीख रहे हैं, या मेरे कोच और मेंटर से वो सारी चीजें सीख के वो सब कुछ कर पा रहे, जैसा कि इस बिजनेस में ग्रो होने के लिए चाहिए। कहने का मतलब है कि आप वही चीज बोलिए जो आपको चाहिए, चाहे स्पाउस के लिए हो, चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे खुद के लिए भी हो। खुद को पसंद करना भी सीखिए। कई बार लोग खुद को पसंद नहीं करते, अपने बारे में ही दुनियादारी बहुत, जब भी मिलोगे ना इतना निगेटिव बोलते हैं ना, मैं ये, मैं वो, मैं ये, इतना। कहने का मतलब है, जब आप खुद को पसंद नहीं करते तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता है, आपका सेल्फ इमेज लो होते हुए चले जाता है। तो ये सब कुछ पॉसिबल है जब आप वर्ड्स अच्छे यूज करते हो, और वर्ड्स जो है ना, आप जब भी बार बार बोलते हो वो सारी चीजें आपके माइंड में फीड होती रहती हैं, और वही चीजें आपके शब्दों के माध्यम से जब बाहर आती हैं तो आप लोगों से कनेक्ट करना शुरू कर देते हो, और लोग आपको पसंद करना शुरू कर देते हैं। तो वर्ड्स में ना बहुत पावर होता है। और कई बार लोग बोलते हैं कि क्या बोलने से बिजनेस अच्छा हो जाएगा? अब यहाँ पे आती है एक्शन की बात। क्या बोलने से सब कुछ चीजें हो जाएंगी? हाँ, जब आप बोलते हो ना, और उसको विश्वास के साथ बोलते हो, उस बच्चे की तरह जिसके माइंड में कुछ भी नहीं, उससे देखो ना, वो बोलता है कि हाँ, मुझे ये चीज ला दो, मैं चांद पे पहुंचने के लिए कर दूंगा, मैं ये। कहने का मतलब उसके शब्दों को लगता है ना, ये क्या बोल रहा है, ये क्या पॉसिबल है? एक्चुअली में देखा जाए ना, उसके हिसाब से सोचो ना, सोचेंगे ना, तो हाँ, पॉसिबल हो सकता है जब आप उस तरह से करना शुरू करोगे। वैसे ही जो बिजनेस में आप चाह रहे हो कि हाँ, मुझे डायमंड लेवल पे पहुंचना है, यस, आप बार बार बोलिए कि हाँ, मैं डायमंड हूँ, डायमंड हूँ। जब आप बार बार विश्वास के साथ बोलते हैं ना, फिर आगे चल के होता है कि डायमंड होने के लिए क्या चाहिए। तो वहां पे एक्टिविटी जोन में भी आप पॉजिटिव वर्ड बोलिए कि हाँ, मैं एवरी डे लोगों से बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट्स दिखा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, और मेरे पीवीज जनरेट हो रहे हैं, लोगों से कनेक्ट हो पा रहा हूँ, जिससे मेरे लॉन्चेस बहुत तेजी से हो रहे हैं। ये सब कुछ जब करते हो तो आपके अंदर वो हार्मोनल चेंजेस इतने तेजी से बढ़ते हैं ना, कि आपको मजबूर कर देते हैं कि आप न चाहते हुए भी वो सारा काम करते हैं। चाहना तो सबको ही है। कई बार ऐसा होता है ना कि आलस भी फील हुआ ना, तो भी उस समय आप बार बार एवरी डे करते हो ना, तो वो एक्टिविटी आपके द्वारा हो जाती है। जैसे कि आप जब कुछ लिख रहे होते हैं ना, आप कोई अगर तुरंत आपसे पूछ दे कि इसका स्पेलिंग बताइए ना, आप नहीं बता पाते हो। जब लिख रहे होते तो अपने आप वो लिख जाता है। ये फर्क होता है। क्यों? क्योंकि आपको राइटिंग की प्रैक्टिस है उसकी। कीबोर्ड चलाने वाले को अगर बोल दो, वर्ड्स पूछ दो या लिखने का बोल दो, तो कभी भी वो नहीं बता पाता आंसर। लेकिन कीबोर्ड पे जैसे ही उंगली घूमती है, वो सारी चीजें फटाफट टाइप हो जाती हैं। ये होता है सबकॉन्शियस माइंड का पावर। तो हमें अपने वर्ड्स को सोच समझ के यूज करना है, और उसे एक्शन जोन में भी लाना जरूरी है। और एक्शन जोन में लाने के लिए उसे एक्टिविटी रिलेटेड आप वर्ड्स यूज करिए। तो यहाँ पे द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स के बारे में मेरे द्वारा जो भी चीजें बताई गई, आई होप सबको समझा हो। थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट।